लगन के साथ लगे रहते, तो मैं शुक्ला जी चाहूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा इन्हीं बच्चों को समय दिया जाए, क्योंकि पूरी इंडिया इनसे जाने की काम करने का तरीका क्या है। जी शुक्ला जी। हाँ, तो मैं पहला सवाल रेनू जी से बात करूंगा। सिर्फ धनवंतरी में महसूस कैसा हो रहा है, पहले की लाइफ और धनवंतरी की लाइफ। धनवंतरी में कितना टाइम हुआ, कैसा सफर रहा, थोड़ा अपने सफर के बारे में रेनू जी बताएं। माइक आप अपना ओपन करें और थोड़ा अपनी धनवंतरी का जो भी छोटा सा सफर रहा है और जिस मुकाम पे आज खड़े हैं उसके बारे में थोड़ा भारत को बताएं। धन्यवाद सर। मैं सभी सीनियर्स को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुझे सर के साथ मौका मिला है बातचीत करने का। सर, अगर आज के 3 साल पहले की बात करें, सबसे पहले आप सभी को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रेनू है और मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज के 3 साल पहले मैं यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आई थी, पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं था मेरा। जैसे सबका सपना होता है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना, एक सेम मिनट, हमारा भी सपना यही था। आपकी फोटो पढ़ाई नहीं आ पा करने रही के है। बाद नौकरी। घर में पिताजी को बीमारी थी और रंजन जी, दवा आपका के आवाज नहीं आ रहा है, माध्यम फोटो भी से नहीं आ रहा है। मुझे कह तो नेटवर्क में थोड़ा आए। रंजीत जी आप गाइड जब करना तक हाँ मैं तब तक आप सर रंजीत जी से बात करें, मैं रेनू जी से कहता हूं कि अपने फोटो का और थोड़ा सा नेटवर्क का क्लियरेंस करें। जब तक आप रंजीत जी से क्वेश्चन कर सकते हैं सर, जब तक रंजन मैडम जी, जी। आप नेटवर्क में वीडियो हो जाइए, आपका आवाज नहीं था, है। वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ रंजीत जी। हाँ जी, अगर यस क्लियर हो सर। सके थोड़ा सा वीडियो ऑन करके बात करें। और जहां पे नेटवर्क हो, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है 2 मिनट का विराम देते हैं, हम रंजीत जी से सेम क्वेश्चन करेंगे कि धनवंतरी में कितना सफर हुआ है, ये सफर कैसा रहा, मुश्किलों भरा रहा या आसान रहा, कैसे कैसे आपने किया और आज कहाँ तक पहुंचे हैं इतने टाइम में। थोड़ा पूरे भारत को 1-2 मिनट में अपना पूरा विवरण दें, फिर नए सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू सर। आज हमको आपने मौका दिया ऑल ओवर इंडिया में सभी लीडर से बात करने के लिए। तो मैं पूरे मैनेजमेंट को, अपने सभी सीनियर को और अपने पूरे लवली टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं साथियों। तो सर, आज के 5 साल पहले धन्वंतरी से हमारी मुलाकात हुई। आज के 5 साल पहले साथियों, जब धन्वंतरी के बारे में मुझे बताया गया, उससे पहले मैं क्या काम करता था उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बताने का काम करूंगा। और आज मैं धन्वंतरी में कहाँ हूँ, क्या यहाँ से सफलता हासिल हुआ है, इसके बारे में 1 मिनट बताने का काम करूंगा। तो साथियों, धन्वंतरी से पहले मेरा जो एक जन्म हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में, एक परिवार में जन्म हुआ था। साथियों, हम 5 भाई थे, मम्मी पापा और भैया भाभी चाचा चाची सब लोग घर में थे। इतनी गरीबी हमने करीब से देखा है सर, कि अब आपको क्या बताएं कि एक समय था कि रहने के लिए घर नहीं होते थे। जब बरसात का समय आता था तो हम लोगों का पूरा बिस्तर भीग जाता था। बहुत दुख होता था लोगों के घर को देखकर। तकलीफ होता था कि हमारे पास कब एक अच्छा घर होगा। ये कंडीशन था। और हम 5 भाई थे, उस समय पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई के साथ मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाता था तो मैं उन सारे काम को करता था। यानी मेरा एक टारगेट रहता था कि पैसा कमाना है ईमानदारी के साथ, चाहे जो काम करना पड़े, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। तो हमने शुरुआत में बहुत सारा काम किया। जैसे शादी विवाह जब होता है तो वहां पर टेंट का भी काम होता है, लाइट का भी काम होता है, काफी मशीन, जयमाल स्टेज, मतलब जितने सारे ताम झाम होते हैं शादी विवाह में, कोई ऐसा काम बचा नहीं है जिस काम को हम ना किए हों अपनी इस छोटी सी लाइफ में। यानी गरीबी थी, इसलिए हमने उन सारे को काम को किया, कभी हमने शर्म नहीं किया। हमने यहाँ तक भी काम किया है, जैसे आप लोग शादी विवाह पार्टी फंक्शन में जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग आंटी अंकल दरबान गेट पर लोग बनते हैं, भाला लेकर खड़े रहते हैं बड़ा बड़ा मूछ लगाकर, और आंटी अंकल दरबान बनते हैं। वो सारा काम हमने किया है। गुब्बारा फुलाने का काम, जयमाल लगाने का काम, काफी मशीन चलाने का काम, टेंट का काम, लाइट का काम, काइटर्स का काम, वो सारे काम को हमने किया है सिर्फ केवल पैसा कमाने के लिए, ईमानदारी के साथ। तो साथियों, वहां से हमने शुरुआत किया। लेकिन जब वहां करके मैं थक गया तो उसके बाद हम 5 भाई थे, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं होते थे। और वहां से मैंने, क्योंकि वहां पैसा तभी तक मिलता है जब तक लगन होता है, फिर लगन खत्म होता है 1 महीने बाद, फिर हम खाली हाथ हो जाते थे।
तो मैं बहुत परेशान होता था। अपने भाई से कहा कि हमारे लिए कोई दुकान खुलवा दीजिए। तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी नॉलेज हो गया था इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक की एक छोटी सी दुकान खोला गया 20-25 हजार रुपए की पूंजी लगाकर, जहां से उस दुकान को हमने शुरुआत किया। और मैं वहां पर अपने टाइम को काट रहा था। कभी कभी ऐसा दिन होता था दुकान पे बैठा रहता था पूरा दिन कि बोहनी भी नहीं होता था, यानी 10 रुपए भी नहीं मिलते थे। ऐसा ऐसा दिन हमने देखा है, पूरा दिन बीत जाता था दुकान पे। और बहुत दुख होता था कि मैं लोगों का इंतजार करता था, यानी साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, दुकान भी चला रहा था, बोहनी नहीं होती थी। ऐसे बहुत सारे दिन को हमने देखा है। वो हमारा कंडीशन था साथियों। उसी दुकान को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के 5 साल पहले उसी दुकान पर इस धन्वंतरी के बारे में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर के विश्वकर्मा सर आए, मुझे इस धन्वंतरी के बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी दिए कि यहाँ पर अगर आप काम करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साथियों, मैं उस समय को धन्यवाद देता हूँ, अपने सीनियर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे धन्वंतरी आज के 5 साल पहले मिली। और आपको हम बताएं साथियों, तो धन्वंतरी से पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि अपने भारत में कोई ऐसा भी काम चल रहा है। पैसे कमाने के साथियों मुझे केवल यही पता था कि पैसा कमाने के लिए मात्र केवल 2-3 रास्ता मैं जानता था, या तो नौकरी, दूसरा दुकान, तीसरा खेती, जो हमारे आजा बाबा करते आए हैं। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं जानता था। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज के 5 साल पहले बताया गया, दुकान पर पूरा प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हमको लग रहा था कि ये फंसाने वाला काम है, टोपी पहनाने का वाला काम है, चूतिया बनाने वाला काम है। मैं इसमें फंसने वाला नहीं हूँ, इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास विश्वकर्मा सर आए, मुझे बताई, मीटिंग लेके दिखाई। वहाँ मीटिंग देखने के बाद हमको अच्छा लगा। हमने डिसीजन लिया कि मुझे इसमें काम करना है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि हमारे ही उम्र के बहुत सारे लोग यहाँ काम करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लग गया कहीं ना कहीं कि यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और ये नौकर वाला नहीं, ये मालिक वाला काम है। सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि ये नौकर नहीं, ये मालिक वाला काम है। फिर आज के 5 साल पहले 2020 17 अक्टूबर को हमारी ज्वाइनिंग लगी। और जैसा जैसा हमारे सीनियर हमको बताते गए, हमने यहाँ पर अपना दिमाग बहुत कम लगाया है। अपने सीनियर के दिमाग को हमने, सीनियर के सीखने का काम किया और उनके बताए हुए रास्ते पे हमने चलने का काम किया। आज ये नतीजा है कि जहाँ 5 साल पहले, धनवंतरी से पहले, हमारे पास चलाने के लिए कीपैड वाला फोन भी नहीं था, चलने के लिए एक साइकिल नहीं था, जेब में 1000-1500 रुपए कभी रखने के लिए होता नहीं था इकट्ठा। ये दिन हमने देखा है धनवंतरी से पहले। लेकिन साथियों, धनवंतरी मिली, धन्यवाद देता हूँ अपने मैनेजमेंट को, सभी सीनियर को, कि धनवंतरी मिली, हमने डिसीजन लिया, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, इतनी सारी समस्याएं आया है, उस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। इतनी उतार चढ़ाव आई, परेशानियां, समस्या आया कि एक समय ऐसा आया कि साथियों जेब में 10-5 रुपए नहीं होते थे कि किसी होटल पर जाकर बैठकर एक समोसा खाकर पानी पी ले। ये बहुत बार हमने इस दिन को देखा है। बहुत सारा ऐसा दिन होता था कि मैं घर पे लेट में आता था तो खाने के लिए खाना भी नहीं होता था, खत्म हो जाता था, लेकिन पानी पीकर मैं सो जाता था। लेकिन सपने थे कि लाइफ में धनवंतरी में बहुत बड़ा काम करना है, एक दिन डायमंड बनना है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, लेकिन धनवंतरी में ही डायमंड बनना है। ये टारगेट हमने आज के 5 साल पहले बनाया था, प्लान को देखने के बाद। कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर काम करना चालू किया साथियों। पैदल शुरुआत किया था, चलाने के लिए एक फोन नहीं था। लेकिन आज हम बात करें साथियों, तो सबसे पहला फोन हमने जियो का कीपैड वाला खरीदा था 599 का। दूसरा फोन हमने लिया रियलमी का। तीसरा फोन हमने लिया ओप्पो। चौथा फोन हमने लिया वन प्लस। पांचवा फोन हमने लिया आईफोन। उसके बाद वीवो 40 लिया। उसके बाद आज मैं चला रहा हूँ T4R। यानी आज हम 8 से 10 फोन, जो लग्जरी फोन होता है, उसको हमने धनवंतरी के माध्यम से लिया। जहाँ पैदल शुरुआत किया था, मुझे याद है जब 17 साल की उम्र में हमने शुरुआत किया था, 6-7 महीने तक हमारी केवाईसी नहीं हुई, हमारे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। जो कैश वाला पैसा मिलता था उसी से मैं सवारी पे बैठ कर आता जाता था, फील्ड में लोगों को बताने का काम करता था पागलों की तरह। और जो कैश पैसा मिलता था उसी से मैं अपना खर्चा निकालता था। लेकिन 6-7 महीने बाद जब हमारी केवाईसी हुई, मैं 18 साल पूरा हो गया, केवाईसी हुआ, हमारे खाते में 20 से 25 हजार रुपए एक साथ ट्रांसफर हुआ, हमें बहुत खुशी हुआ। तुरंत मैं गया अमित हीरो एजेंसी पर बाइक फाइनेंस कराने के लिए। जब मैं एजेंसी पे गया बाइक फाइनेंस कराने के लिए, तो वहां पर मेरा पूरा हाथ पैर कप रहा था, क्योंकि मुझे धनवंतरी में काम करते हुए लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला था। मैं पर्ल भी नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर ने कहा कि आपको बाइक लेना है अगर बड़ा काम करना है तो
तो मैं वहां पर गया बाइक लेने के लिए, मेरा पूरा हाथ पैर कब रहा था। हमें सोच रहे थे कि किस्त जमा करेंगे कि हम तेल डलवाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी खींच कर चली जाए मोटरसाइकिल, हमारी बेइज्जती हो जाए, फिर हमारे साथ कोई आदमी ना जुड़े। बहुत डर लग रहा था। मैं 3 बार आधार दिया, 3 बार वापस लिया। हमने कहा अभी गाड़ी नहीं लेना है। फिर हमारे महागुरु SK मौर्य सर ने हमको बताया गाड़ी लीजिए, हम हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर हमने गाड़ी निकाला। फिर उसी पल्स HF डीलक्स बाइक को लेकर हमने शुरुआत किया। खुशीनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, सीतापुर, कोई चारों तरफ 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर तक उस मोटरसाइकिल से मैं गया हूँ। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे मैं घर आया हूँ उस मोटरसाइकिल से। ऐसे ऐसे जंगल में से मैं अकेले मोटरसाइकिल चलाते हुए आया हूँ। कड़कती हुई धूप, कड़कती हुई ठंडी, गर्मी, बरसात कभी हमने देखा नहीं। और लगातार मैंने काम करता रहा। केवल एक लक्ष्य था, एक टारगेट था कि धनवंतरी में डायमंड बनना है, लाखों रुपए महीने कमाना, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। और आज साथियों रिजल्ट आज आपके सामने है कि पैदल शुरुआत किया था। पहली गाड़ी HF डीलक्स, दूसरा पल्सर, आज तीसरा अपने कार में बैठा हूँ, जो आज औरा कार में चला रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि इसी 6 नवंबर को धनतेरस के दिन मेरा टाटा सियारा कार आएगा, और उसी दिन हमारे टीम में 10 और नई लग्जरी कार आएगा। यानी एक ही दिन के अंदर 11 कार का एक साथ हमारे दोनों शुक्ला सर आएंगे, चाबी देने का काम करेंगे। ये देखिए हमारा टारगेट है, ये 2026 नई रफ्तार का। और बहुत बढ़िया। लगातार मैं काम कर रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब स्वर्ग वाली जिंदगी हमको यहीं पर मिल गया धनवंतरी में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तुमने आंसू ला दिए और इतना भावुक कर दिया। और देखो 18 साल से कम उम्र में आईडी लगी थी आपकी, और यस सर। आपने बताया कि आपकी केवाईसी नहीं हो पाई इस वजह से कमीशन, क्योंकि बिना पैन कार्ड के केवाईसी नहीं होती। यस और सर। आपको उतने दिन तक कमीशन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप अपना कैरियर इसमें देख चुके थे। तो ये जी। पूरी जीवनी पूरे भारत ने सुनी है और इमोशनल भी हुए होंगे। और आपको अब भारत में बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि ये मीटिंग यूट्यूब पे भी रहेगी और लाखों लोग इसको आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो मैं रेणु जी से भी चाहूंगा कि अपना शुरुआती सफर धनवंतरी में बताएं, कैसे आना हुआ और आज क्या महसूस कर रहे हैं। अभी रंजीत ने इनकम नहीं बताई, वो हम आगे पूछेंगे दोनों लोगों की, लेकिन तब तक रेणु जी बात करें। आप सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम। सर, अभी मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम रेनू है और आज के 3 साल पहले मेरी भी जिंदगी में धनवंतरी मिली मुझे। और मैंने धनवंतरी का शुरुआत यहाँ पे बिजनेस करने के लिए या पैसा कमाने के लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मेरे पिताजी को बीमारी थी और यहाँ मुझे दवा के बारे में जानकारी मिली। सिर्फ और सिर्फ मैं यही सोच के आई कि पिताजी का इलाज कराएं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यदि यहाँ पे बताया जा रहा था कि आप 2 से 5 साल यदि अपनी जिंदगी का यहाँ देते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। हमने भी बहुत सारी कंपनी के बारे में पहले से ही जानकारी थी, तो मैंने भी उन सारी कंपनी की तरह इस संस्था को भी मैंने समझा और मैंने कहा ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने इस चीज को अवॉइड किया। लास्ट में मुझे समझ में आया कि मेरे घर में जब बीमारी आई, पैसे की कुछ प्रॉब्लम हुई और मुझे मजबूरी में इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी जिंदगी धनवंतरी ही बन जाएगी या कभी मैं धनवंतरी को लाइफ टाइम करूंगी और नौकरी को छोड़ दूंगी। मेरा भी सपना था पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करना। मिशन में आने से पहले मैंने भी घर में परमिशन ली। घर वालों का कहना था पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना है, धनवंतरी नहीं करना है। बहुत सारे लोग आए, कुछ होता नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं सीनियर, वो पैसा कमाते हैं, बाकी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मेरे भी घर वाले रिश्तेदार किसी की परमिशन नहीं थी। इस काम को मैंने अपनी मर्जी से करना स्टार्ट किया। घर से इतना भी सपोर्ट नहीं था मुझे कि ज्वाइनिंग का पैसा भी दिया जाए। मुझे ज्वाइनिंग का पैसा भी घर से नहीं मिला। घर पे जब मैं भी फील्ड में जाती थी तो घर वालों का कहना होता था आप जा तो रही हैं पर घर से लौट के घर पे मत आइएगा। यानी घर पे एक ही चीज होता था कि इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा परिवार खिलाफ था। रिश्तेदार जितने भी लोग थे कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ कोई भी सपोर्ट करे। मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मैं स्कूल भी अकेले कभी नहीं गई थी। यानी मैं अकेले दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकती थी, अपने मार्केट में भी नहीं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं धनवंतरी को कर सकती हूँ।
लेकिन यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सीनियर्स को, क्योंकि सभी सीनियर्स ने मेरे अंदर ये हौसला जगाया और बनाया और मुझे बताया कि मैं भी यहाँ पे सफल हो सकती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे शुरुआत करूँ? मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मेरे घर वालों ने भी मुझे एक भी पैसे कभी मेरी मदद नहीं की। मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि आप 10 रुपए रखिए इस बिज़नेस को करने के लिए। फिर भी मैंने यहीं पे काम करके, यहीं से मैंने पैसा कमा करके उन सारी चीज़ों को अचीव किया जो आज मेरे सपने में थे। कभी मैंने सीनियर से ये नहीं कहा कि सर मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊँगी। मैंने कभी सीनियर से ये नहीं कहा सर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दौर हम सभी का जो होता है, वो होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम काम करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, कभी 200, 400, 1000 रुपए ऐसे आते हैं। मैं उन्हीं पैसे को बचा-बचा के रखती थी। मैं कभी भी कोई भी पैसा अनलिगल जगह पे खाने-पीने में कभी भी मैं खर्च नहीं करती थी। क्योंकि मुझे पता होता था कि मुझे सवारी से जाना है, मेरे पास साइकिल भी नहीं था, क्योंकि घर से कोई सपोर्ट नहीं था, इसीलिए घर की साइकिल भी नहीं मुझे मिली थी कि मैं वहाँ से मीटिंग में जा सकूँ। मैं सवारी से आना-जाना, ऑटो से आना-जाना, कभी जो है मौका मिले तो किसी डाउनलाइन के साथ में चले जाना, यहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरुआत हुई और धीरे-धीरे पैदल ही चल कर के मैंने 1 साल के बाद खुद की कमाई से यहाँ से स्कूटी खरीदी मैंने, डुइट। फिर थोड़ा समय और बीतता गया, घर वालों का प्रेशर और भी बढ़ता गया कि अब छोड़ दो, आपको ये काम नहीं करना है। बहुत सारे रिश्तेदार भी कहते थे, इनकी ज़िंदगी खराब हो गई है, ऐसा बिज़नेस कर रही हैं कि एक समय आएगा लोगों की बेइज़्ज़ती होगी। बहुत सारी बातें घर वालों ने भी सुनाया। पिताजी ने कहा घर से निकाल देंगे, आप घर से निकल जाइए। मैंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि आप हमें घर से निकाल भी देंगे, तब भी मैं इसी बिज़नेस को करूँगी। क्योंकि मुझे पता था कि इस बिज़नेस की ताकत क्या है और मैंने लगातार इस काम को करना स्टार्ट किया। अपनी कमाई से मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी, जहाँ लड़कों के या लड़कियों के सपने होते हैं कि हमारे माँ-बाप हमें खरीद के दें, वहाँ पे मेरा सपना था कि मैं अपने पिताजी को अपनी कमाई से उन्हें बाइक गिफ्ट करूँ। तो मैंने अपनी कमाई से अपने पापा के लिए एक स्कूटी खरीदी, जो उस टाइम 65,000 रुपए की थी। मैंने पिताजी को अपनी कमाई से गिफ्ट किया। फिर मुझे वहाँ बहुत सुकून मिला और मुझे ये एहसास हुआ कि यदि मैं 2 साल के अंदर यहाँ से 2-2 स्कूटी खरीद सकती हूँ और मैंने देखा अपने आस-पास, बहुत सारे लोग 20 से 25 साल हो गए थे नौकरी करते हुए और मैंने देखा वो एक बाइक नहीं बदल पाए थे, वो उसी बाइक से चलते थे। मेरे मुझे और उत्साह मिला और मैंने फिर लगातार काम करना स्टार्ट किया। एक समय था जैसा अभी सर ने बताया अपने बारे में, तो मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, तो मेरा परिवार ऐसा था, मेरे पूरे गाँव की बात करें, मेरा घर परशुरामपुर है बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। एक समय था पूरे गाँव में सबके घर पे छत थी, लेकिन मेरे पास घर जो था वो छप्पर का और मिट्टी का घर था। जैसे बारिश की बात करें अभी सर ने किया, तो सेम कंडीशन हमारी भी थी कि एक समय होता था कि जब बारिश होता था, तो हम लोग सोचते थे कि किसके घर में मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आए और पूरा घर उजड़ जाए, फिर हम लोगों का क्या होगा? ऐसे-ऐसे समय हम लोगों ने भी देखा है। हमने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि कुछ समय में हम लोग यहाँ से आकर के अपने उन सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, जो हमने सोचा है। हमारे गाँव में सभी का घर बना हुआ था ईंट से, लेकिन हमारा घर छप्पर का था। सबसे लास्ट में अगर किसी का घर बना है हमारे पूरे गाँव में, तो वो हम लोगों का घर है। हम लोगों ने मिट्टी के घर में हमारे घर लाइट भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि गाँव में कुछ समस्याओं के कारण हमारे घर तक लाइट भी नहीं आई थी। हम लोगों ने जो ज़िंदगी को काटा था, हमें कभी यकीन नहीं था कि यहाँ से सभी सीनियर्स के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिल सकता है या हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। हमारी एज 19 साल थी जब मैंने स्टार्ट किया था और बात करें पैसे की, तो जब कोई बाहर जेंट्स होते हैं वो बाहर भी कमा सकते हैं या रात हो गया कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन हम लेडीज़ें ना तो कहीं रात को रुक सकते थे, ना किसी के साथ जा सकते थे और ना ही बाहर कोई ऐसा काम कर सकते थे कि जहाँ से मुझे पैसे आए। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मेरा टारगेट होता था कि मुझे यहीं से काम करके, यहीं से पैसे कमा के मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। कभी-कभी ऐसा होता था मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया, वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मैंने कभी किसी सीनियर्स के सामने कभी रोना नहीं रोया और मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर आज मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं मीटिंग में नहीं आऊँगी। एक समय मेरी ज़िंदगी में था कि मेरे पास किराए का भी पैसा नहीं था और मेरा जो शौक है वो चाँदी का नहीं,
पहनने का मेरा बचपन से शौक था। एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा भी आया था जब मैं 27% पे थी कि मेरे पास हरैया मेरी मीटिंग लगी हुई थी और मेरे पास किराए का पैसा नहीं था। घर से कोई सपोर्ट नहीं था तो घर पे मांगना नहीं था। मैंने 70 रुपए के लिए, उस टाइम हरैया की मीटिंग में जाने के लिए हमें 70 रुपए देने होते थे किराया। मैंने हरैया की मीटिंग के लिए अपनी 2 रिंग बेची थी चांदी की, जो मुझे 70 रुपए मिले थे। मरड़िया चौराहे पे मैंने सुनार के यहाँ बेचा था। और उस कंडीशन से मैंने धन्वंतरी को शुरुआत किया था। और लगातार मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि यदि आपके पास पैसा होगा तो दुनिया आपका साथ देगी। और लगातार मैंने काम करना स्टार्ट किया। एक समय था जब मैं कहती थी कि मैं कार से चलूंगी, मैं कार लेके आऊंगी, तो मेरे ही लोग कहते थे, घर के लोग या हमारे जो पटेदार लोग थे, कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे, दुनिया का हेलीकॉप्टर आ गया है, तुम्हारा बाकी है, तुम्हारा भी आ जाएगा। मेरे घर वाले पूछते थे, कब आएगी तुम्हारी कार? लोग कहते थे, पहिया का दाम पता है कितने का आता है? कार की कार की सर्विसिंग का खर्चा पता है? कुछ लोग कहते थे, पता नहीं कार के पहिया का दाम भी होगा या नहीं होगा, कार खरीदने चली हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था मुंह से बोलने से अच्छा है करके दिखाया जाए। और मैंने लगातार मेहनत किया। हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, यदि हमारी बेटी होती तो हम घर से निकाल देते और हाथ पैर तोड़ देते। मैंने उसी दिन कसम खाया था कि जब मैं कार की बात हुई थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने उसी दिन कसम खाया कि मैं तब तक उनके घर पे कदम नहीं रखूंगी जब तक मैं खुद की कार नहीं लाऊंगी। और एक दिन ऐसा था कि उनके घर पे शादी थी, और वहाँ मेरी पूरे परिवार के लोग हमारे वहां पे थे। और उस टाइम पे हम रात को 8 बजे फैजाबाद टोयोटा एजेंसी पे थे। रात को 14 लाख रुपए की टोयोटा कंपनी की ग्लेंजा कार खरीदे और वहां से अपने चाचा जी के यहाँ डायरेक्ट आए, क्योंकि उसी दिन मेरे सिस्टर की शादी थी। पूरा परिवार शादी में व्यस्त था, लेकिन हम अपने टारगेट में व्यस्त थे। और रात को 9 बजे हम अपने चाचा के घर पहुंचे। और मैंने वहां पे देखा कि जो लोग, जो मेरे चाचा जी कभी कहा करते थे हाथ पैर तोड़ के बैठा दे, दूसरे दिन ऐसा कंडीशन हुआ कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं मिला, और वहां पे हम मिले उन्हें। और हम आज लोगों का नजरिया बदल गया। जो लोग कभी कहा करते थे कुछ नहीं होगा, आज वो कहते हैं कि आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया। तो ये दुनिया ढोल है, ये दोनों तरफ से बजती है। मुझे उसी दिन समझ में आया। और मैंने कभी नेगेटिव बात नहीं की सीनियर से। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर पैसा कमाता है। हमने पर्ल पे बहुत टाइम ऐसा था कि मेरा रॉयल्टी भी नहीं होता था। 2000 1500 1200 रुपए में भी मैंने यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट करने का काम किया। मैंने कभी निगेटिव बात नहीं की। आज तक के रिकॉर्ड में कोई सीनियर्स के पास मेरी शिकायत नहीं गई होगी कि मैंने कभी कोई कंप्लेन किया हो। कभी भी। आज मेरी सफलता का जो राज है, सीनियर हमें जो भी बताते हैं, हम बिना किसी टिप्पणी के उनकी बातों को मानते हैं, और वो जो कहते हैं हम उस काम को करते हैं। और मैंने कभी ये नहीं समझा कि आज मैं रूबी लेवल पे हूँ या मेरी इनकम ये है। मैं हमेशा अपने आप को 24% समझती हूँ। मैं हर उन 24% के लोगों के साथ फील्ड में भी रहने का काम करती हूँ। मैं आज भी गांव गांव जाके होम मीटिंग करने का काम करती हूँ। एक एक लोगों को समय भी देने का काम करती हूँ। यानी हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारी जो टीम होती है। क्योंकि मैंने सीनियर से सीखा है ये चीज, कि हमारे सीनियर अभी वो रूबी लेवल पे हैं, अपकमिंग डायमंड हैं, लेकिन आज सर एक 24% के व्यक्ति की भी मदद करते हैं। तो हम लोग अपने सीनियर्स की यदि बात माने और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, तो जीवन में हम जानते हैं सब कुछ संभव हो सकता है। बहुत और बहुत हमें बढ़िया। आपकी भी कहानी सुन के बहुत आंखों में आंसू जैसे आ जाते हैं, इमोशनल। और निश्चित है भारत से प्यार मिलेगा। जितने लोग रेणु जी की सराहना करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल लाइक करिए। और बहुत कठिन परिस्थितियों से आप आई हैं और एक मिसाल बनी है बहुत सारे लोगों के लिए कि घर से बगैर सपोर्ट के भी इतिहास रचा जा सकता है। तो आपने सीनियर का बार बार जिक्र किया। दोनों लोग लाख प्लस की इनकम पे हैं, यानी रंजीत जी भी और रूबी कैडर है, यानी रूबी प्लस प्लस वो हैं। बहुत जल्दी रंजीत जी डायमंड बनने वाले हैं और रेणु जी भी रूबी बन चुकी हैं। तो दोनों लोग लाख प्लस की इनकम पे, दोनों लोगों ने कार अपने दम पे खरीदी है बिना किसी सपोर्ट के, और आज सब कुछ हासिल कर लिया है। ये
पूरे भारत से मैं जानता हूं बहुत प्यार मिलेगा आप लोगों को। और आपने एक चीज सीनियर की तारीफ की, सीनियर वाकई ये गूगल मैप होता है, बस आप डालिए तो सीनियर से मुझे डायमंड बनना है। मैं शुक्ला जी से 1 मिनट की टिप्पणी चाहूंगा कि इस दोनों बच्चों की बातों पे दे, फिर मैं अगला सवाल थोड़ा करूं। जी शुक्ला जी। जी जी जी। देखिए, ये दोनों बच्चे बहुत ही होनहार हैं और आने वाले समय का बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे, मैं ऐसा जानता हूँ। और बहुत दोनों बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा कि इन लोगों की महीने में 4-4, 6-6, 8-8 मीटिंगें होती। देखिए, ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। जो व्यक्ति मीटिंगों की जिम्मेदारी ले रहा, अपनी टीम की जिम्मेदारी ले रहा है, वो हमेशा तरक्की करेगा। जिम्मेदारी ली जाती, दी नहीं जाती। अभी इनके नीचे बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो जिम्मेदारी धीरे धीरे लेने लगे हैं। और रेणु जी के नीचे, रंजीत के नीचे भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सबसे खुशी की बात ये है, ये लोग तो अच्छा कमा ही रहे हैं, मगर ये इन्होंने ऐसे बच्चों को तैयार किया है, वो भी अच्छा पैसा कमा शुक्ला रहे जी, मेरे गांव में एक चीज था, जैसे रेणु ने और इन्होंने कहा कि समाज में बड़ा तिरस्कार मिला। मेरे गांव में जिनकी आयु बड़ी होती थी उनको सम्मान मिलता था पहले के जमाने में, लेकिन आज गांव में भी मेरे बदल गया, जिनकी आयु नहीं, जिनकी आय ज्यादा है, जिनकी आय